अस्सलाम वालेकुम। असल में वॉक करने से पहले कुछ चीज़ें अपने प्रैक्टिशनर को नॉलेज की सुबह सुबह दे देनी चाहिए। हमारा हर लम्हा आपके लिए एक अच्छा साबित होना चाहिए। हम अपने वक्त को सही एतबार से गुजारें और वो लम्हा आपका ये कीमती बने। चीज़ों को समझना और उसको सही तरह से अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर गौर फिक्र कीजिएगा। वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिकल दुनिया और थ्योरी दुनिया दोनों अपने आप में अलग मुकाम रखती है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल दुनिया, थ्योरी को प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई करें, वो एक निज़ाम है। उस निज़ाम को हम कैसे कन्वर्ट करें अपनी प्रैक्टिस में, आइए हम बताते हैं आपको। जब भी कोई पेशेंट आपके पास आए उसमें आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि इसकी कैफियत गर्म है, तर है, सर्द है, खुश्क है। मतलब गर्म और ठंडा में डिवीज़न करना सीख लीजिए। गर्म और ठंडा, पेशेंट का मिजाज इतना तो समझ में सब किया जाता है कि ठंडा है या गर्म है। उसकी कैफियत को देखते हुए वो बैठेगा, उसमें आपको आइडिया लग जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो प्रैक्टिस में शुरुआत से थोड़े से जुड़े हैं। उनकी प्रैक्टिस शुरू हुई है अभी, लेकिन वो कहते हैं हमें यूनानी में किस तरह से हम वर्क करें सर, हम यूनानी को किस तरह से अपनी प्रैक्टिस में लाएं। तो पहले ठंडा और गर्म कर समझना सीख लीजिए। एक पेशेंट आपके पास, अब आप जब भी यूनानी दुनिया को शुरू करें तो पेट से रिलेटेड चीज़ें अपने पास अवेलेबल कराएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक गैस्ट्राइटिस का पेशेंट आता है। गैस्ट्राइटिस सिंपली यूनानी दुनिया में जब आप बात करेंगे तो वो पेट में जलन, खौलन, ऐंठन की बात करेगा कि वो जलन हो रही है, मेरे खौलन हो रही है। तो ये हमें, हमारा जहन इस बात में आना चाहिए कि ये पेशेंट को सफ़रा की ज़्यादती हो रही है, गर्मी की तरफ हमने उसका रुख मोड़ दिया। यही पेशेंट एक आपके पास आता है, साहब मेरा पेट फूल रहा है और मेरा पेट में गैस बनती रहती है और गैस निकलती नहीं है। अब आपका जहन बलगमियत की तरफ जाना चाहिए, ठहराव की तरफ जाना चाहिए। अब आप दो भागों में डिवाइड कर लिया अपनी प्रैक्टिस को, गर्म और ठंडा गैस्ट्राइटिस को। पेट का कोई भी मरीज़ जब आपके पास आता है तो आपको दो चीज़ों पर जहन दौड़ाना होगा। अब बात करते हैं कि साहब इसमें दवाओं का तयन कैसे करें। देखिए, वीडियो शॉर्ट बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि पहले चीज़ें शॉर्ट समझी जाती हैं। अब आपने जो खौलन जलन का शिकार है उसको आप देंगे जवारिश, अनारैन, सफ़ूफ किशनीज़ी, ये सब आपके पास वैरायटी ऑफ मेडिसिन गिना रहे हैं कि जो गर्म मिजाज वाले या सफ़रा की ज़्यादती वालों के लिए आप इस्तेमाल करेंगे या जलन खौलन वालों के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो होगा सफ़रावी गैस्ट्राइटिस के लिए इस्तेमाल करेंगे। उनको आप कहेंगे, क्या कहेंगे? जवारिश अनारैन, जवारिश हरमस, सफ़ूफ किशनीज़ी, शरबत दीनार, लिप्टोन, काइनिल सिरप,
कुरसल कलून, ये आपके पास हो गया सफरावी गैस्ट्राइटिस के लिए। जो दवाएं एंटी सफरा होंगी, जो दवाएं मिजाज के एतबार से हमारे मरीज़ को अब यहाँ कमूनी नहीं देंगे, अब कमूनी जवारी ज़ंजबील को आप किस खाने में रखेंगे, हब्बे मैदी उसको आप किस खाने में रखेंगे, उसको रखेंगे आप बलगमी गैस्ट्राइटिस। बलगमी गैस्ट्राइटिस नहीं, बलगमियत के हिसाब से जो पेट फूल रहा है, हब्बे हल्तीत, ये जो है जहाँ पेट का फूलना, कब्ज़ का रहना, अब आपने उसको त्रिफल सनाई ये उस लिस्ट में आप डाल देंगे। तो आज की जो शुरुआत हमने की है इस वीडियो की, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चीज़ें बताएंगे। और एक बात फार्मूला चलते चलते मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा कि एक आप अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। कुछ समझ में ना आए, एक फार्मूला लिख लीजिए, शरबत दीनार, सुफूफ किशनीज़ी, हब्बे मेहंदी, कैप्सूल मोमियाई। जब कभी कोई पेशेंट पेट का आए, जब आपकी समझ में कुछ ना आ रहा हो, तो आप ये 4 चीज़ें उसको देना शुरू कर दीजिए कि आपको कैफियत के एतबार से उसमें तब्दीली आएगी और आप एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फेमस हो जाएंगे समाज में। आज हम लोग समाज में फेमस होने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन का होना ज़रूरी है। तो आज की सुबह यूनानी के नाम, हमारा वक्त कीमती है, हम अपने वक्त को सही एतबार से गुजारें और चीज़ों को समझें। और सबसे बड़ा बलगमियत को ख़त्म करने के लिए जो हम कर रहे हैं वॉक, वो आप भी करें। दवाओं का सहारा लेना मजबूरी है, इसलिए जज़ाकल्लाह खैर। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और चीज़ें आपको बताएंगे।